मतलब आज भी यहाँ पर ऐसे खाना देते हैं पत्तों पर। तो दोस्तों कर सकती है सरकार, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सरकार अच्छे काम करती है। मुझे हंसी आती रहती है यार, जब भी ना मैं मुसीबत में फंसता हूँ तो मुझे हंसी आती रहती है। मैं टेंशन नहीं लेता और ना ही टेंशन लेने वाला बंदा हूँ। को आप फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें, थोड़ा फेमस कर दें भाई को। बस आपके आशीर्वाद से ही है। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज है मेरी यात्रा का डे 111। तो 111 दिन हो चुके हैं घर से निकले हुए। और कल रात मैं इस ढाबे पर रुका था। यह है पंजाबी उड़ीसा ढाबा, मतलब फैमिली पंजाबी फैमिली ढाबा और उड़ीसा ढाबा, मतलब दो तीन दिन बोर्ड लगे हुए पंजाबी और उड़ीसा ढाबा वालों के। और नहाने धोने का अच्छा पानी था, साफ़ सुथरा था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। पर यहाँ पर हो गई है ठंड अब, मतलब पूरे साउथ साइड में भी अब ठंड होनी शुरू हो चुकी है। ठंडे पानी से नहाया नहीं जा रहा था आज, मतलब ठंड लग रही थी प्रॉपर, जैसे सर्दियों में होती है ठंड, वैसा ही मतलब हाल हो गया था मेरा आज नहाते नहाते। तो हमारी साइकिल तो आपको पता है सुबह ही सुबह पैक करते हैं हम साइकिल अपनी। पहले साइकिल का ही काम ज़रूरी होता है करना, उसके बाद बाकी सारे काम करते हैं। साइकिल पैक करके मैंने नहा धो लिया है। अब मैं जाऊँगा आगे, नहीं साइकिल ठीक करवाऊँगा पहले, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। आगे कोई गाँव है 10-12 किलोमीटर, वहाँ से मैं अपना साइकिल ठीक करवा लूँगा और मैं फिर चला जाऊँगा श्री सलम वाले रास्ते में, मतलब राइट को मुझे टर्न करना है हाईवे से। तो निकल पड़े हैं ढाबे से। बहुत ही अच्छे लोग थे यार, मतलब फैमिली वाला हिसाब ही था वहाँ पर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब फैमिलियों की तरह उन्होंने मुझे रखा था, भाइयों की तरह। तो वो बोल रहे थे 1-2 दिन और रुक जा, कोई टेंशन नहीं है, साइकिल आराम से ठीक करवा, सामान यहीं रख जा और साइकिल ठीक करवा के आया वापस, आज की रात भी यहीं रुक जाना। पर नहीं, दिन की कमी है हमारे पास, टाइम की कमी है, बाकी तो सारा कुछ है, बस टाइम की बहुत कमी है। तो अब चल पड़ा हूँ आगे, देखता हूँ कोई गाँव दिख तो रहा है मुझे, कोई शहर, यहाँ पर कोई दुकान मिल जाए मुझे साइकिल ठीक करवाने वाली। जल्दी जाके मुझे फ़ायदा नहीं है कोई भी, मैं आज लेट उठा तो जल्दी जाके मुझे कोई फ़ायदा नहीं था। आज मैं 8 बजे उठा और नहाते धोते 9 बज गए, क्योंकि फिर 9:30-10 बजे के बाद ही सारी दुकानें खुलती हैं, तो इसलिए आज आपका भाई लेट उठा। तो मैं ऐसे ही रास्ते पे चल रहा था और मुझे भैया मिले, ये 2 भैया हैं। ये मुझे बता रहे थे कि आपकी साइकिल ख़राब है, पीछे से दिख रही है, उनको भी पता चल रहा था कि टायर हिल रहा था। तो मैंने इनसे पूछा कि यहाँ पर साइकिल की दुकान है, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको 12-13 किलोमीटर आगे जाने की ज़रूरत नहीं है शहर में, यहीं गांव के पीछे की दुकान होगी पुल के नीचे, आप यहाँ पर पता कर लेना। तो भैया खुली होगी दुकान अभी? हाँ भैया। तो भैया से पूछ लिया, भैया बता रहे हैं कि पुल के नीचे से जो रास्ता जाता है वहाँ पर दुकान होगी, वहाँ आप साइकिल ठीक करवा लीजिए। तो वहाँ से साइकिल ठीक करवाएंगे, अगर वो खुली होगी और उसके पास इसका सामान नहीं मिलता प्रॉपर बोलने वाला, इसके लिए अलग सामान लगता है सारा, उसके पास होगा या नहीं होगा आगे शहर 12-13 किलोमीटर पड़ता है शहर आगे। हाँ, तो देख देंगे, उसके बाद अगर सामान होगा तो ठीक है, वरना आगे 12-13 किलोमीटर ही जाना पड़ेगा। चलो ठीक है भैया, थैंक यू। अंकल और आंटी कार चलाते हैं, ये है अंकल, ये आंटी बैठे हैं। मतलब इन्होंने ये मुझे पूड़ी खिला दी बड़ी अच्छी। मतलब आज भी यहाँ पर ऐसे खाना देते हैं पत्तों पर, मतलब ट्रेडिशन, पुराना ट्रेडिशन आज भी चल रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से एक दुकान मिली तो थी ये अंकल जी, पर अंकल जी के पास, अंकल जी कहते मैं करता रहता, मेरे पास ये प्रीव्हीलर खोलने का सामान नहीं है, वो आपको आगे सिटी में मिलेगा, अब 12-13 किलोमीटर आगे ही जाना पड़ेगा यार, ये भी दिक्कत है। अंकल आगे कौन सी सिटी है, क्या नाम है सिटी का? टाटा। 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर तो चलो मैं आगे आ गया है ना। आगे पैटा नाम की सिटी है, वहाँ जाना पड़ेगा, वहीं पर ही सामान मिलेगा। चलो खाना भी हमने खा लिया है, मतलब वहाँ से खाना खाया, बिल्कुल पास में ही था खाना, वहाँ पर आंटी बैठे हुए ना, वहाँ से खाना खा लिया, तो पास में ही दुकान थी। अंकल ने बोला कि आगे जाके 9 किलोमीटर दुकान अपनी सारी सेटिंग हो जाएगी वहाँ से, तो वहाँ से करवाओ जाके, यहाँ किसी से मत खुलवाना। तो अब किसी से नहीं खुलवाएंगे, आगे जाके शहर में ही ठीक करवाएंगे साइकिल अपनी। साउथ के हाईवे तो आपको पता ही होंगे कितने अच्छे होते हैं। ये देखिए हाईवे चेक कीजिए आप भी एक बार। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने फ्यूचर प्लानिंग भी की हुई है, मतलब अगर फ्यूचर में इनको रोड चौड़ा करने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब 8 लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इनके पास ये जगह है और बाउंड्री बनाई हुई है उन्होंने। मतलब जिनके किसानों के साथ अगर जगह खरीदी होगी, जिनकी जगह थी, जिनकी ज़मीन थी, उन पर हाईवे बने हुए हैं ना, तो उन्होंने डबल जगह खरीदी उनसे, ये देख लीजिए। तो अगर कल को ज़रूरत पड़े रोड को चौड़ा करने की, तो दोस्तों कर सकती है सरकार, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सरकार अच्छे काम करती है। तो बहुत ही ट्राई करने के बाद हमें एक दुकान मिल ही गई, भैया ने थोड़ा सा मतलब यहाँ पर टपरी डाली हुई है, मतलब साइकिल ठीक करने की। तो भैया अभी साइकिल खोल दिया, पूरा ऑपरेशन करेंगे अब साइकिल का। बहुत टाइम के बाद एक दुकान मिली, अभी साइकिल शहर में एंटर नहीं करा, शहर में एंटर करने से पहले मुझे दुकान मिल गई, तो चलो बढ़िया हुआ शहर में एंटर नहीं करना पड़ा। तो अब यहाँ से साइकिल ठीक करवाएंगे और आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आगे आ गया, मुझे पीछे से टर्न करना था राइट साइड को, तो वहाँ पर जंगल एरिया था थोड़ा, शायद ही दुकान मिले, ओहो, तो वहाँ पर शायद ही कोई दुकान मिले। तो अब यहाँ से ठीक करवा लेंगे साइकिल अपनी, पक्की साइकिल ठीक करवाएंगे यहाँ से, किसी को दिक्कत ना आए रास्ते में, क्योंकि आगे सारा जंगल ही, अब 150 किलोमीटर जंगल है, और उसमें से जो 70 किलोमीटर का रास्ता है उसमें कोई दुकान नहीं आएगी,
बीच में सिर्फ एक गांव आएगा, वो भी मंदिर से 35 किलोमीटर पहले। तो अंकल ने साइकिल कर दी है रेडी। थोड़े बहुत और काम भी थे, जैसे पैडल डलवाना था नया, ये भी डलवा लिया हमने। और कुछ भी था, अंकल कहते टायर डलवा लो, नहीं टायर चला लेंगे और चल जाएंगे 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर चला लेंगे। और फिर डलवा लेने के बाद में कर्नाटका में जाऊँगा ना, कर्नाटका से चेंज करवाऊँगा इसको। तो हाँ, कर्नाटका में हमारा दोस्त के पास रहेंगे बेंगलोर में। बेंगलोर से 30 किलोमीटर दूर उसका घर है, तो वहाँ पर रहेंगे 3-4 दिन रुकूंगा मैं उसके पास। तो वहाँ पर उसकी बाकी की सेटिंग वहाँ से करवा लूँगा। तो साइकिल मेरी हो चुकी है प्रॉपर ठीक जैसी मैं चाहता था। विजयवाड़ा में मैंने करवाए थे इसके गियर सेट, और यहाँ पर इसका टायर सेट करवा लिया। अब देखते हैं कितने दिन चलेगा, कितनी देर चलेगा। तो दिक्कत ना आ दे तो अच्छा है यार। मतलब फिर भी 4-5 हज़ार तो नहीं कह सकता, 2-3 हज़ार किलोमीटर बाद इसको ज़रूरत पड़ती है सर्विस की। मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत दे देती है साइकिल मेरी साइकिल ही हर साइकिल दे देती है 3-4 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद। पर मेरी तो ज़्यादा रफ एंड टफ चल रही है, तो ये पहले 2,000 में ही ये दिक्कत देनी शुरू कर देती है। 2000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर के बीच में ये दिक्कत देनी शुरू कर देती है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो मैं हाईवे पर चल रहा था, ये रहा हाईवे, और भैया हमें ये देख के गए आगे। मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ, तो आगे से कुछ सामान लेके, बोतल और बिस्किट खाने का सामान लेके आगे मेरे लिए। तो भैया थैंक यू सो मच। तो मतलब भैया जैसे अच्छे लोग भी हैं, जय श्री राम जय श्री राम। तो मदद करने वाले लोग भी हैं। वो वैसे तो सभी लोग मुझे मदद करते हैं, पर ये भैया स्पेशल पहले देख के एक बड़ी गौर से, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। फिर भैया आगे से मुड़ के आए, तो मुझे ये सामान देके, पानी की बोतल और बिस्किट वगैरह हैं इसमें, तो रास्ते में खाएंगे चाय के साथ। तो अभी मैं रुका हूँ दोपहर का खाना खाने के लिए। एक वेज ढाबा मिला मुझे, यहीं पर खाना खा लेंगे। और आगे ज़्यादा दूर नहीं है, अभी मेरे हिसाब से 17-18 किलोमीटर दूर ही होगा जहाँ पर मैंने रुकना है। आज नहीं चलूँगा क्योंकि अपने सिस्टम के हिसाब से चलना है मुझे। तो खाना खा के फिर मिलता हूँ आपसे। पता नहीं क्यों आज मेरा सुबह से चलने का दिल नहीं कर रहा था। वो ढाबे वाले थे, वो कह रहे थे रुक जाओ आज की रात रुक जाओ, कोई बात नहीं यहीं पर रह जाओ। पर मेरा दिल नहीं किया रुकने का भी, और चलने का भी दिल नहीं कर रहा। साइकिल अपनी साइड पे खड़ी कर दी है, ये देखिए। मतलब पता नहीं क्यों आज सुस्ती सी पड़ गई। सुस्ती भी नहीं कह सकते, चल सकता हूँ भी मैं जितना मर्जी किलोमीटर चला लो, पर दिल नहीं कर रहा। बस ऐसे दिल मतलब जाम हो गया शरीर, ऐसा सिस्टम हो गया मेरा। तो सड़क पर सैर कर रहे हैं, थोड़ी देर सैर करेंगे बस, फिर आगे चलेंगे। 15 किलोमीटर ही दूर ढाबा है यहाँ से, और पहुँच जाएंगे वहाँ ही आराम करेंगे जाके। तो बढ़ रहे हैं आगे, चाय पीते हैं कहीं आगे जाके। चाय की दुकान देखता हूँ यहाँ पर, मैं रेस्ट कर सकूँ थोड़ी सी। रेस्ट भी थका भी नहीं हूँ, फिर भी रेस्ट करने का दिल कर रहा है। तो नया पंगा पड़ चुका है, मेरे साइकिल का टायर पंचर हो गया। मुझे हंसी आती रहती है यार, जब भी ना मैं मुसीबत में बसता तो मुझे हंसी आती रहती है। मैं टेंशन नहीं लेता, और ना ही टेंशन लेने वाला बंदा हूँ। तो साइकिल पंचर हो गया है हमारा। पीछे मैंने दुकान देखी थी 1-1.5 किलोमीटर। मेरे पास वैसे सामान है सारा पंचर लगाने का, पर मैं खुद नहीं लगाता। कौन इतनी मेहनत करे, पीछे 1-1.5 किलोमीटर ही ले जाएंगे साइकिल को खींच के। वैसे साइकिल को खींच के ले जाना भी एक मेहनत ही है, पर कोई बात नहीं। कौन खोलेगा इसके, मतलब कौन खोलेगा इसको, फिर कौन बांधेगा, वो सारा कुछ कर देगा। 40-50 रुपये देंगे उसको, प्रॉपर सेट कर देगा। अगर उसके बाद सामान नहीं होगा तो अपना सामान दे देंगे उसे, वो लगा देगा पंचर। चलो बढ़ते हैं पीछे फिर। तो पता नहीं क्या चल रहा है यार, दिक्कत पे दिक्कत आ रही है। ये साइकिल को लेटा दिया है साइड पर थोड़ा सा। तो ये भैया की दुकान खुली थी, बंद करके जाने ही वाले थे, तो मैंने बोल दिया भैया पंचर लगवा दो, रिक्वेस्ट करी मैंने। तो बड़ी यार दिक्कत बड़ी आ रही है, पता नहीं क्या हो गया। लगता है शायद मतलब कोई चीज़ रोक रही है मुझे वहाँ जाने के लिए, मंदिर तक जाने के लिए। तो भोलेनाथ से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि बाबा जी को दिक्कत ना आने दो, चलने दो जैसे ज़िंदगी चल रही है। तो दोस्तों मैं तो उन बंदों को साइकिल देख के खुद चाय पीने के लिए चला गया था वहाँ पर उस दुकान पर। ये साइकिल बंदे पंचर लगा के खुद पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये रहा उनका पेटीएम, मैं उनको यहीं से पेटीएम कर दूँगा। कितने करूँ, 50 रुपये कर दूँ? 50 रुपये ज़्यादा, तो 50 रुपये कर देंगे। हमारे तो 50 रुपये लेते हैं, चाहे साइकिल का हो चाहे बाइक का हो। तो बंदे हैं नहीं, चलो इनको मैं फिर 50 रुपये पेटीएम कर दूँगा और चला जाऊँगा यहाँ से। मगर बता के तो जाते कहाँ चले गए सारे। चलो कोई बात नहीं, इनको पेटीएम कर देता हूँ पैसे। अब मैं जा रहा हूँ राजस्थानी ढाबे पर रुकूंगा। बड़े दिलदार बंदे होते हैं राजस्थान के लिए। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं राजस्थानी ढाबे पर। यह है वीर हनुमान जी राजस्थान ढाबा। मतलब राजस्थानियों पर हमें भरोसा रहता है, क्योंकि यहाँ पर भी मैं आज तक रुका, उन्होंने मुझे मना नहीं किया कि आप नहीं रुक पाओगे, यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है। वो खुद थोड़े तंग हो जाते हैं, पर मुझे ज़रूर जगह देते हैं सोने के लिए। तो हमारे भाई ये राजस्थान से हैं, ये पंजाब आते रहते हैं, होशियारपुर भी आते रहते हैं। तो उन्होंने बोला स्पेशल की मेरी वीडियो बनाओ। ये भाई 110 दिन से 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे निकले हुए हैं। इसको आप फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें, थोड़ा फेमस कर दें भाई को। बस आपके आशीर्वाद से ही है। तो दोस्तों जिस ढाबे पर मैं रुका था वहाँ पर मुझे एक यूपी के भाई मिले, राम आशीष जी, जो उनसे ये भैया कंटेनर चलाते हैं, वो वाला कंटेनर इनका खड़ा हुआ है। तो
भैया के साथ खाना खाया, बहुत बातें करी, बहुत बातें सीखने को मिली भैया से। तो ये अभी हम खाना खा के हटे हैं, खाना खा ही रहे हैं, अभी चल रहा है थोड़ा थोड़ा। मेरा ख़त्म हो गया, भैया का रहता है, भैया बड़े आराम से खाना खाते हैं। तो भैया ने आज का खाना हमारा भैया की तरफ से था। तो वैसे तो मैं ढाबा पर खाना वाला था, पर भैया कह रहे थे नहीं आप हमारे साथ ज्वाइन हो, हमारे साथ खाना खाएं। दोस्तों आज मैंने ट्राई किया राजस्थान की ट्रेडिशनल डिश दूध भाजी कहते हैं इसको, बड़ी अच्छी थी, मैंने पहली बार ट्राई करी, बड़ी अच्छी लगी मुझे। तो नेक्स्ट टाइम यही खाएंगे। तो यहीं पर सो जाएंगे या अंदर सो जाएंगे, यहाँ पर भी सोने के लिए बोलेंगे वहाँ पर सो जाएंगे। तो आपसे मिलेंगे कल। जय श्री राम, हर हर महादेव।